everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is industries. This is your 9th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज और ये आपका 9th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था and after that we will continue with our session. Okay, so in our last class we were talking about the cotton textile industry in India, right? तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट? और अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जिससे बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज आए थे एंड इट हैपेंड फर्स्ट इन ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा डिफरेंट रीजन्स में. लेकिन अगर हम 18th सेंचुरी के पहले की बात करते हैं तो उसके पहले डिफरेंट टेक्निक यूज किया जाता था इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू मेक और प्रोड्यूस क्लोथ्स. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग उस टाइम की बात करते हैं तो हैंड वीविंग प्रोसेस हुआ करता था जिसमें लूम्स को यूज किया जाता था और मैंने आपको स्पिनिंग जेनी के बारे में बताया था, है ना? सो बेसिकली अगर हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं बच्चों, सो इंडिया हैज ग्लोरियस past और glorious tradition of producing or of weaving clothes. Okay, अगर ब्रिटिश रूल के पहले की अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री में तो उसके पहले भी आप देखोगे कि जो हैंड वुवन या हैंड स्पिन क्लोथ्स थे इट हैड अ वाइड मार्केट इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात किया था अबाउट मुस्लिम्स ऑफ ढाका, देन कैलिकोट्स ऑफ कालीकट, उसके अलावा शिंतेज ऑफ मसूलीपट्टनम एंड ऑल्सो सूरत और वडोदरा के जो क्लॉथ्स थे उनके जो डिजाइन्स थे बच्चों दैट वाज आल्सो फेमस वर्ल्ड वाइड, राइट? उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे. जो हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, राइट? और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था कि 1818 में कोलकाता में भी टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश किया गया था बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. उसको कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया था, राइट? उसके बाद हम लोगों ने देखा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या लैंड का जो अवेलेबिलिटी है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने पढ़ा अहमदाबाद में. ओके, नाउ अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती. ओके, और अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं बच्चों सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो वहां का सबसे फेमस टेक्सटाइल मिल कहाँ पे? मैनचेस्टर में है, राइट? तो उसकी जो सिमिलैरिटी है बच्चों वह अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल्स में थी. सो देयरफॉर उसको यहाँ पे रेफर किया जाता है एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इट बिकेम द सेकेंड capital city, the second textile capital city after Mumbai. Okay, so these were some of the important points जो हम लोग ने last class में complete किया था. We also talked about the advantages of the textile mill that was located in Ahmedabad, right? कि कहाँ पे उनका लोकेशन, उसका लोकेशन है और वो क्यों important है, राइट? सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है बच्चों वो इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं. देन वी विल मूव ऑन टू ओसाका दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी देयर. ओके, सो अब अहमदाबाद का जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. सो वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क permits easy transportation of textiles to different parts of the country, thus providing easy access to market. तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें बच्चों तो यहाँ पे रेलवे लाइंस भी लोकेटेड थे. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पे जो वेल डेवलप्ड रोड या रेलवे नेटवर्क है उसकी वजह से क्या होने लगा? इजी ट्रांसपोर्टेशन होने लगा टेक्सटाइल्स का. कौन से रीजन में? तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, नाउ इट प्रोवाइडेड इजी एक्सेस टू द मार्केट. ऑब्वियसली अब डिफरेंट रीजन में अगर ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो जाएगा तो मार्केट रीजन में ये जो भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको मार्केट में इजिली अवेलेबल किया जा सकता है ना? उसके अलावा हम लोग दूसरा पॉइंट जो पढ़ते हैं वो ये है that in recent years Ahmedabad textile mills have been having some problems. लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करते हैं, ओके, अगर हम 2002 के ईयर की बात कर रहे हैं बच्चों या उसके बाद की बात करते हैं, सो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. अब ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स है? सो सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन. दिस इज प्राइमरीली due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines
and technology in the mills of Ahmedabad. So basically आप देखो कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे और बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थे बच्चों कि बहुत सारे जो टेक्सटाइल मिल्स थे उनको बंद किया जाने लगा। और ये बंद क्यों हो रहे थे? इट वॉज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स। अब धीरे धीरे नए नए टेक्सटाइल सेंटर्स इमर्ज होने लगे थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Okay, and also it was basically due to the non-upgradation of machines कि machines को upgrade नहीं किया जा रहा था। नए नए machines जो मार्केट में आ रहे थे उन टेक्सटाइल मिल्स में यूज नहीं किए जा रहे थे। सो उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज करने की वजह से भी ये सारे मिल्स को बंद किया जाने लगा। Okay, now these are some of the important points that you have to keep in mind और ये important point related है अहमदाबाद से। Okay, अब बच्चों हम लोग ओसाका के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तरफ अगर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया में अहमदाबाद इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है अगर हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं सो आउटसाइड इंडिया दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है ओसाका दैट इज लोकेटेड इन जापान। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओसाका हियर। इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। एक तरफ आप देखो कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है और अगर हम ओसाका की बात करें बच्चों सो इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर कहाँ का? जापान का। और जापान में इसको क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मैप में देखते हैं कि ओसाका कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट में आप पहले जापान का मैप खोलो और यहाँ पे आप देखो दिस इज द मैप ऑफ जापान। ओके, और ये हमारा जो पॉइंट है बच्चों जो आप रेड कलर में देख रहे हो दैट इज ओसाका, राइट? सो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू ओसाका हियर। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो यहाँ पे आप देखो कि जो एक्सटेंसिव प्लेन रीजन है अराउंड ओसाका उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से काफी इजीली यहाँ पे नए नए कॉटन मिल्स का ग्रोथ होने लगा। ओके, सो यहाँ पे आप मैप में ही देख सकते हो बच्चों इट इज सराउंडेड बाय लैंड हियर। ओके, और अगर हम ओसाका की बात कर रहे हैं सो ओसाका में बहुत सारे एक्सटेंसिव प्लेन लैंड है, राइट? तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि ओसाका में बहुत सारे कॉटन मिल्स भी स्टैब्लिश किए जाने लगे। नाउ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सूटेड टू द स्पिनिंग एंड वीविंग। तो जैसे आप लोगों ने अहमदाबाद के केस में भी पढ़ा था कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे बेटर कौन है फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहाँ अगर हम ओसाका की भी बात करें बच्चों तो यहाँ पे भी आप देखो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दैट इज वेल सूटेड टू द स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोसेस हियर। नाउ द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है? दैट इज रिवर योडो। Now river Yodo it provides sufficient water for the mills. Okay, तो आप यहाँ पे देखो लैंड भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छा है एंड उसके अलावा रिवर योडो दैट इज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वाटर टू द कॉटन मिल्स हियर इन ओसाका। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स that can affect the location of industries they are easily available in this region और इसीलिए ओसाका रीजन में आप देख सकते हो कि बहुत सारे कॉटन मिल्स स्टैब्लिश किए गए थे। ओके, नाउ लेबर इज इन ओसाका लेबर इज इजिली अवेलेबल। यहाँ पे आप देखो कि स्किल्ड लेबर भी बहुत ही इजिली मिल गया था। ऑल्सो लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स। यहाँ पे आप देखो कि दैट लोकेशन ऑफ पोर्ट, अगर हम लोग मैप को दोबारा देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पोर्ट्स है। ओके, अगर आप वर्ल्ड मैप में जापान को देखोगे तो जापान के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स भी लोकेटेड है। सो इसकी वजह से क्या होता है? सो दैट्स फैसिलिटेट्स द इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन। सो बेसिकली डिफरेंट रीजन से आप देख सकते हो कि रॉ कॉटन मंगवाया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है एंड ऑल्सो जो भी टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस होता है बच्चों उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोकेशन ऑफ पोर्ट इट इज facilitating the transportation ways here, right? Now the textile industry at Osaka depends completely upon imported raw materials. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ओसाका में जो रॉ मटेरियल्स है वो वहां पे लोकली अवेलेबल नहीं है, राइट? लेकिन अगर वही हम लोग अहमदाबाद की बात करते हैं तो वहां पे रॉ मटेरियल्स के बारे में हमने क्या देखा था? दैट इज इजिली अवेलेबल। यहाँ पे क्या होता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दे डिपेंड अपॉन the imported raw materials. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो now this is the picture of your Osaka cotton textile industry here and this is the today's picture or recent picture of Osaka. Okay, ये बहुत ही पुराना पिक्चर है जहाँ पे पहले जो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे एंड प्रेजेंट डे ओसाका इस तरीके का है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ओसाका हियर, राइट? नाउ कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया,
चाइना एंड यूएसए। तो अगर बच्चों जो कॉटन है इसको कौन से रीजन से मंगवाया जाता है ओसाका में? सो बेसिकली फ्रॉम इजिप्ट, देन फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड यूएसए। तो ये 4 मेजर कंट्रीज है बच्चों जहां से कॉटन इंपोर्ट किया जाता है ओसाका में। नाउ द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। तो बेसिकली जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है बच्चों उसको एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट रीजन्स में, एंड ऑल्सो इसका बहुत ही वाइड और गुड मार्केट है बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज द टेक्सटाइल्स, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लो प्राइस, कि बहुत ही लो प्राइस होता है। अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना, यूएसए, इन सारे रीजन में आप देखोगे कि लो प्राइस पे इसे बेचा जाता है, एंड डेफिनेटली इसके लिए इसका एक ह्यूज मार्केट है। Okay, now these are some of the important points that you have to keep in mind here. अब बच्चों, this is the world map of all the important कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें बच्चों, तो ये सारे रीजन में आप देख सकते हो, दीज आर द रीजन जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। उसके अलावा हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील के रीजन में आप देख सकते हो। ओके, अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। अगर हम चाइना या इंडिया या एशिया की बात कर रहे हैं तो ये पूरा रीजन हमारा इनकम पास करता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड है। अफ्रीका में आप देखो, साउथ अफ्रीका के रीजन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जापान में जैसे हम लोगों ने ओसाका के बारे में पढ़ा, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी हियर। ओके, तो ये मैप से आप ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the textile industry, जिसमें हम लोगों ने ओसाका के बारे में पढ़ा, and Osaka is located in Japan and it is also known as the Manchester of Japan. ओके, फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि जो रॉ मटेरियल्स है दैट आर जनरली इंपोर्टेड, कि जो रॉ मटेरियल्स जो यूज किए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बच्चों उसको डिफरेंट रीजन से लाया जाता है। फॉर एग्जांपल इजिप्ट से, यूएसए से, चाइना से और इंडिया से, राइट। और जो भी टेक्सटाइल जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है जिनका गुड क्वालिटी है, एंड ऑल्सो दे आर एक्सपोर्टेड एट लो प्राइस, जिसकी वजह से इनका एक ह्यूज मार्केट है। ओके, और यहाँ पे आप देखो लोकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वाटर सप्लाई, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन हियर। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है। सो बच्चों, फाइनली हम लोगों ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट कर लिया है, और हम लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, एक हम लोगों ने इंडिया के बारे में डिस्कस किया, एंड उसके अलावा हम लोगों ने आउटसाइड इंडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में डिस्कस किया है, बोथ इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम लोग एक नए इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much. Have a nice day.